और चलिए आपको बताएं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट आज है। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा आयोजित। स्टूडेंट्स को कोरोना का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा सेंटर पर। परीक्षा के लिए एनटीए की ओर से जारी एसओपी की पालना भी करनी होगी। राजस्थान के 269 सेंटर्स पर 1,08,000 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। दोपहर 1:30 बजे तक सेंटर में लेना होगा प्रवेश। स्टूडेंट्स को फोटो आईडी, सैनिटाइजर और पानी की बोतल लानी होगी। सेंटर पर टच फ्री एंट्री होगी। स्टूडेंट्स को मास्क और फेस शील्ड भी दी जाएगी। और भारत दीक्षित हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। भारत, हालांकि विरोध कहीं कहीं पर जरूर हुए थे इस एग्जाम के लिए, लेकिन फाइनली आज एग्जाम है और लाखों बच्चे आज इस एग्जाम में अपना भाग्य आजमाएंगे। किस तरीके से तैयार राज्य इस पूरे एग्जाम को कराने के लिए? देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि जो नीट की परीक्षा का आयोजन है आज देश भर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक किया जाएगा, जिसकी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अगर बात की जाए तो सभी स्टूडेंट्सों को जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान में 1.8 लाख अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट है वो यहाँ पर परीक्षा देंगे, जिसके लिए 269 परीक्षा केंद्र वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले नीट को लेकर ये कई जो छात्र दल हैं उन्होंने यहाँ पर विरोध किया था कि कोरोना के चलते नीट की परीक्षा को आगे स्थगित की जाए, लेकिन जिस प्रकार आदेश यहाँ पर कोर्ट का आया था उसके बाद नीट की परीक्षा का आयोजन है वो पूरी सावधानी के साथ कराया, जिसमें कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी भी यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा यहाँ पर दे रहे हैं उनको परीक्षा केंद्र पर करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचना होगा और 1:30 बजे तक ही एंट्री है उनको यहाँ पर मिलवाएगी। इसके साथ साथ जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको खुद घर से अपने से सैनिटाइजर लेके आना होगा, पानी की जो बोतल है खुद यहाँ पर लेके आनी होगी। इसके अलावा जब परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट पहुंचेगा तो उसको टच फ्री एंट्री है वो यहाँ पर मिलेगी, यानी किसी भी प्रकार की कोई चेकिंग है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ही परीक्षा केंद्रों पर जो स्टूडेंट्स हैं कोरोना के देखते हुए उनको मास्क यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, फेस शील्ड है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो किसी प्रकार की कोई कोताही है वो यहाँ पर नहीं बरती गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी का जो वक्त है वो चल रहा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नीट की परीक्षा को कराना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में आज देश में नीट की परीक्षा का आयोजन है वो एक पारी में यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होना है, जिसकी सभी तैयारियां वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और कोरोना के बीच में जिस प्रकार से स्टूडेंट्स हैं, तो हमने पहले भी स्टूडेंट्स से बात की, हालांकि थोड़े डर है उनके अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स भी परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल भारत, और कहीं ना कहीं ये डर वाजिब भी है क्योंकि कोरोना काल और जिस प्रकार से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा चैलेंज जरूर होगा भारत। और कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि ये जो तमाम बातें कही गई हैं या फिर जो एसओपी जारी की गई है वो सिर्फ पेपर पे ना हो बल्कि उसका कायदे से पालन भी हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की है? देखिए, बिल्कुल नीट एक ऐसी एग्जाम है, पूरे देश भर की एक बड़ी एग्जाम है जिसमें लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। मेडिकल से रिलेटेड ये एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है वो खुद भली भांति जानते हैं कि ऐसे में कोरोना की जो एडवाइजरी है उसका कितना पालन यहाँ पर किया जाए और कितनी उनके लिए फायदेमंद है। इसके साथ साथ जितने भी परीक्षा केंद्र में जितने भी वीक्षक हैं यहाँ पर उनके लिए भी ये बेहद जरूरी है। और पहले भी जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले जेईई की एग्जाम यहाँ पर हुई थी उसमें भी काफी सावधानियां हैं वो एडवाइजरी के दौरान देखने को मिली, जिस प्रकार की एडवाइजरी जारी की और उसको फॉलो करते हुए भी यहाँ पर स्टूडेंट देखे। और नीट की जिस प्रकार की एग्जाम है पूरे देश भर में परीक्षा केंद्र है वो आते हैं, उसके साथ साथ परिजनों को भी सेंटरों पर पहुंचना पड़ता। तो ऐसे में अब दोहरी जिम्मेदारी परिजनों की हो जाती है कि साथ साथ स्टूडेंट की उनको तमाम तरीके की जो कोरोना की एडवाइजरी के अनुरूप जो संसाधन है, जैसे कि मास्क की बात की जाए, सैनिटाइजर की बात की जाए, तो वो साथ में लेके चले। और परिजन भी जब साथ होते तो ऐसे उनके लिए दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में चैलेंज तो है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना महामारी चल रही है खुशबू, तो ये चैलेंज उनको आगे चलकर उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया भारत इन तमाम जानकारियों के लिए।